इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, ईरान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। भारत के हर मुद्दे पर बातचीत के लिए वो तैयार हैं और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की इच्छा जताई है। जी हां, शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है भारत के साथ, चाहे वो व्यापार की बात हो, कश्मीर की बात हो या सिंध की बात हो। प्रणय उपाध्याय तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रणय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ भारत की तरफ से कहा जाता है कि या तो आप चैन की रोटी खाओ या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो, दूसरी तरफ शांति वार्ता पर बात करने की बात कही जा रही है। बड़ा असर है ये। देखिए शशि, पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ बातचीत की इच्छा जरूर जताई गई होगी, लेकिन उसकी नीयत में अच्छाई नहीं जताई गई है। और यहाँ अगर आप ये देखें, भारत तो पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल दो ही मुद्दों के ऊपर हो सकती है, या तो वो पीओके वापस लौटाना चाहता हो या फिर वो आतंकवादियों की जो फहरिस्त उसे सौंपी गई थी वो वापस लौटाना चाहता हो। इसके अलावा टॉक्स एंड टेरर एक साथ नहीं चल सकते हैं। 11 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सार्वजनिक तौर पर देश के नाम दिए गए संदेश के अंदर ये चीज उस भाषा के अंदर बता दी गई थी जो पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान पहुंचकर ये बताने और जताने की कोशिश दुनिया को दिखाने के लिए भले ही कर रहे हों, शशि हमें यहां ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की जमीन पर जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये बात इसलिए भी शायद कहते हुए नजर आना चाहते हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ महीनों पहले ही पाकिस्तान और ईरान दोनों एक दूसरे के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। और किस तरीके की पाकिस्तान और ईरान के बीच में भरोसे की खाई है, उसका अच्छा नजारा तो यह है कि पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर ईरान दीवार बना रहा है। और जिस दिन भारत में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, उसी दिन ईरान के विदेश मंत्री सैयद अरागची जो हैं वो भारत की जमीन के ऊपर थे और उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें पता है। पाकिस्तान के साथ बातचीत की इस प्रक्रिया को लेकर भारत कई बार ये कर चुका है, चाहे लाहौर की बस यात्रा हो या कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया हो। भारत को हर बार बातचीत की अच्छाई की कोशिशों के बाद आतंकवाद के घाव मिले हैं और वो घावों की फहरिस्त अब बहुत लंबी हो चुकी है। शायद इसीलिए भारत को यह कहना पड़ा कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। भारत बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है, न कारोबार और बातचीत चल सकती है, न पानी और खून एक साथ बह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ईरान की जमीन पर जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि वो 3 मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। और आपको ये भी बता दें कि आज ही प्रधानमंत्री जब गुजरात में थे तो एक बार फिर से पाकिस्तान को उनकी तरफ से जताया गया था।